बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि इस्तीफ़ा एहतजाजी तहरीक को खान साहब जेल से खुद लीड करेंगे और वो कह रही है लाहे अमल भी बना लिया, सिर्फ फैमिली को पता है अब तक। तो क्या आपके पास कोई खबर है कि क्या लाहे अमल बनाया है, किस तरह से होगी एहतजाजी तहरीक? आप ना मेरे ख्याल से मेरी इंटेलिजेंस का इम्तिहान ले रही हैं। यही बीबी हमें कहती हैं कि उनके पास ना कागज़ है ना कलम है। वो कहती है उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। अरे जो आपको मिलने नहीं दे रहे हैं वो आपको तहरीक कैसे लीड करने देंगे जेल में बैठ के? मुझे बताएं, मैं एक ही सांस में इन दो बातों को क्या समझूं कि क्या हो रहा है। वो वैसे अगर मैं उनसे पूछूं कि मोहतरमा अगर कलम और कागज़ नहीं था तो फिर कॉलम कैसे छपते थे अमेरिकी अखबारात में और यूरोपीय रसाइल में? तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में कलम कागज़ थोड़ी चाहिए होता है। और दूसरी बात यह है कि ये तहरीक लीड करने की जो बढ़क है या जो धमकी कह लें, जो मर्जी आप इसको नाम दे लें, ये बढ़क की हद तक तो ठीक है। हु विल अलाउ यू एज ए क्रिमिनल प्रिजनर जिसको सज़ा हुई है कोर्ट से कि आप बैठ के मुल्क के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट तहरीक चलाएं, एंटी स्टेट तहरीक चलाएं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पहले भी तहरीकें आपके ही हुक्म पर चली हैं और आपकी मर्ज़ी से ही चली हैं, आपके कहने पर ही चली हैं। पिछली ज़रा याद करिए ना, जब इस्लामाबाद पर चढ़ाई की थी तो बानी ने कहा है संगजानी बैठ जाएं, तो तहरीकें लीड कर रहे थे ना। लेकिन उसके बाद के अगर आप इवेंट्स देखें तो आपके कहने पर कोई तहरीक नहीं चली। आपने कहा था कि ईद के ऊपर बहुत बड़ा इज्तिमा होगा अडयाला जेल के बाहर, नहीं हुआ। आपने उसके बाद कहा था लाहौर के ऊपर चढ़ाई करेंगे हम, नहीं हुई। फिर ये हमें बताया गया कि काफ़िले चलेंगे बलूचिस्तान से, सिंध से और लाहौर से, नहीं चले। इसलिए कि जिन वर्कर्स ने आपके लिए कुर्बानियाँ दी थी, जिन वर्कर्स ने आपके लिए अपनी जानों को रिस्क पर डाला था, आपने अबेंडन किया उनको, आपने जेलों में सड़ने के लिए छोड़ दिया उनको सज़ाएं हो गई हैं, मज़ीद होने वाली हैं। आपने पहले कहा ये हमारे बंदे नहीं हैं, फिर कहा ये एजेंसी के लोग थे। तो क्यों आएंगे लोग आपके लिए? बाहर नहीं आए ना। तो ये तहरीक, ये सब बढ़के हैं, ये सब अपना वज़न बढ़ाने की कोशिशें हैं। खान साहब को ये पता होना चाहिए कि उनकी पार्टी में बाहर इतनी शदीद ग्रुपबंदी है कि वो आपस की लड़ाइयों से फारग हों गए तो उनके कहने के ऊपर तहरीक चलाएंगे ना। कोई कह रहा है ये जिम्मेदारी जो है वो चीफ मिनिस्टर की है कि वो लोग लेके आए। वो तो सरकारी मुलाजिम ले आए थे ना पिछली दफ़ा, और असले भी सरकारी लेके आए, तो क्या हुआ? अब तक नहीं छोड़ी वो चीज़ें उन्होंने। जो आपको याद है वो जो यानी ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, वो अब तक कब्ज़े में हैं इस्लामाबाद के। तो कहने का मतलब ये है कि तहरीकें चला के देखा आपने, बहुत बड़ी बड़ी तहरीकें चली आपके कहने पे। ये मैं मानने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल कि आपके कहने पे लोग निकले बाहर और बहुत शिद्दत से निकले बाहर। लेकिन अब वो सिनारियो नहीं है, इसलिए कि आपकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो या तो कंप्रोमाइज्ड है या वो इतने हिस्सों में बट गई हुई है कि उनमें से किसी में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग निकाल सकें। तो इसलिए ये बात जो है ये अपनी जगह। बुखारी साहब, अलीमा खान साहिबा से जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ बानी नवाज शरीफ को क्यों मिले, उनको तो अपनी फैमिली के लोग नहीं पूछते। देखिए, ये मैंने कहा ना कि इन बातों में कितनी सच्चाई और कितनी हकीकत है, उसके लिए अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बयान लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं तो वो समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या हकीकत है। इसलिए कि जिस तरह PTI का नाम इमरान खान है, उसी तरह मुस्लिम लीग नून का नाम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का नाम आसिफ जरदारी है। ये रियलिटी है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, आई एक्सेप्ट इट। लेकिन ये फैक्ट्स हैं जो हर कोई जानता है। वो समझते हैं कि पूरी की पूरी कौम जो है वो सिर्फ हमारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज का इंतज़ार करती है। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ देखिए आप, दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है मेरे ख्याल से वो भी करनी चाहिए, वो ये है कि मुज़ाकरात, ये बज़वर्ड बन गया। मुज़ाकरात अभी तक डिनायल मोड में है। अभी भी मैं उन्होंने बहन साहबा ने फरमाया है कि वो कहते हैं कि बात उन्हीं से करेंगे जिनके पास ताकत है। हाँ जी। बाबा, आप किसी से भीख भी मांगने जाए ना और वो 4 दफ़ा आपको कहे माफ़ कर दें और 5वीं दफ़ा आप तकरार करें तो लड़ने दौड़ता है। आपको इतनी मरतबा, निसफ दर्जन से ज़्यादा मरतबा मिलिट्री लीडरशिप बता चुकी है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। आप हमें ख़त लिखेंगे, हम ख़त पढ़े बगैर उसको रद्दी की टोकरी में डाल देंगे। सुना हुआ है ना आपने ये? हाँ, मुझे बताइए, इसके बाद कहना चाहिए कि हम ख़त लिखेंगे उनसे बात करेंगे। तो वहाँ से मायूसी के बाद अब बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो सच बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब हम शहबाज शरीफ की ऑफ़र जो है उसको सीरियस लेते हैं और सीरियसली मैं बानी से जाके बात करूँगा, और जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो है उन असीर लीडर्स का ख़त जी, जो सज़ा भुगत रहे हैं PTI से अपनी वफा निभाने की।
उन्होंने भी कहा है कि आप हुकूमत से बात करें। उन्होंने कोई ये नहीं कहा आप सियासी डायलॉग करें, कोई ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन करें, नहीं, उनका हुकूमत से बात करें। जी। तो ये प्रेशर्स है। मुझे अब यूँ लगता है कि बानी साहब जो हैं वो बिल आखिर इसी हुकूमत के लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि बानी ने ये भी कहा है कि जो असम्बली के स्पीकर हैं उनका ऑफिस इस्तेमाल करें एक दफ़ा फिर। सब कुछ तो आपके सामने है। वकार साहब, लेकिन जितनी पॉलिटिकल पॉलराइजेशन है और हुकूमत भी आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रही, रिजर्व्ड सीट्स का हम जो केस देखते हैं, फिर पंजाब असम्बली में जो हुआ, ये सारे इंसिडेंट्स हमारे सामने हैं। ऐसे में मुज़ाकरात इंसिडेंट नहीं है, ये फैसले हैं। जी, फैसले, ऐसे फैसले आपके सामने हैं, तो क्या ऐसी सूरत हाल में आपको मुज़ाकरात होते नज़र आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम ये तबसरा करते हैं कि इस तरह के फैसले हो रहे हैं, तो इस तरह के फैसले भी हुए थे कि एक पार्टी फ्री की नहीं थी उस केस में और उसकी झोली में सीटें 85 डाल दी गई थी, याद है ना आपको? जी। तो अब चूँकि वो सहूलतकारी करने वाली अदालतें नहीं हैं, नया निज़ाम आ गया है, उसको जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन अब आपको वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि अब पीटीआई ये रियलाइज़ करेगी, कर चुकी है शायद, कि बातचीत के अलावा कुछ नहीं होना। अब उसके लिए भी बानी जो है गारंटीज मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है ना, गौहर साहब ने ये कहा है हमें कि वो कहते हैं इससे पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे हुकूमत को। आप समझ रही है ना क्या कह रहे हैं वो? तो कहने का मतलब ये है कि हम मज़ाकरात के हामी हैं, हम पॉलिटिकल मामलाजात को पॉलिटिकल लेवल पर डिस्कस करने के सपोर्टर हैं। यही होना चाहिए कि जमहूरी माशरे में हालात चाहे कुछ भी हों। जब आप हुकूमत में आए थे तो आपके इलेक्शन के ऊपर भी तो इतने ही सवाल उठते थे ना जी। तो कितना एजिटेशन किया जी उस वक्त की अपोजिशन ने। तो मैं कंपैरेटिव टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए आप हम मान लेते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन ये कि ये रिजॉल्व होगा बातचीत से। जी बुखारी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।